गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है इंटीग्रल कैलकुलस का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ टू फंक्शंस उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है एक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दो फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में जो है जब दो फंक्शन साथ में हों और उसको हमको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराना हो तो उसके लिए फार्मूला जान लें। पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है एंड साथ ही साथ पूरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। बस यही फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दो फंक्शन हो मल्टीप्लाई में हो उसको इंटीग्रेट करना हो दो अलग अलग फंक्शंस का, तो उसके लिए फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे होल इंटीग्रेशन रहेगा जिसमें जो है इंटीग्रेशन साथ साथ dx लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। इसको अदर फॉर्म में देख लेते हैं, u इंटू वी दो अलग अलग फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट जो कि हमारा u है, सेकंड हमारा v है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन उसके लिए dx लगा लेते हैं पहले से। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट फंक्शन जो है u हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन जो है हमारा v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इसी के बेस्ट पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट एग्जांपल है i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब भी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करें उसके लिए सबसे पहले आपको आइलेट जानना बहुत ज़रूरी है। आइलेट का मतलब अगर शॉर्टकट में आप याद, शॉर्टकट है ये, इसका फुल फॉर्म जान लिए और इसका तरीका जान लेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं इसका फुल फॉर्म लिखवाती हूँ। आई का मतलब होता है इन्वर्स पार्ट। अगर आपके पास इन्वर्स वाला कोई भी फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले उसको लेना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि मेरे पास अगर दो फंक्शन है तो मैं इसमें से कौन सा फर्स्ट लूँ कौन सा सेकंड लूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, किसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसी का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट लेना है कौन सा सेकंड लेना है। तो यहाँ पे ये आइलेट के थ्रू से होता है। इन्वर्स, आई मीन्स इन्वर्स होता है, इन्वर्स वाला कोई फंक्शन हो उसको फर्स्ट लेना है हमको। इन्वर्स फंक्शन जैसे कि साइन इन्वर्स है, टेन इन्वर्स है, हमारे पास जितने भी इन्वर्स वाले हैं, एक्स इन्वर्स है, एक्स इन्वर्स नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के जितने भी इन्वर्स पार्ट होंगे है ना, तो उसको हमको सॉल्व करने हैं। साइन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉस इन्वर्स जितने भी आएंगे एक्सेट्रा। वैसे ही जो है लेट में एल जो है वो क्या होता है, ये लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम वाले जितने भी आएंगे आपके पास जैसे कि लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स, जितने भी आएंगे उसको सॉल्व करने हैं। उसके बाद ए आता है, ए जो है हमारा अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक में जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे उसमें सॉल्व करना, जैसे कि पावर ऑफ एक्स टू एक्सेट्रा है यहाँ पे, ए एक्स की पावर 3 4 जितने ही पावर्स में रहेंगे है ना, उसमें पॉलीनोमियल फॉर्म में रहेंगे वो अरिथमेटिक में आता है, तो उसको लेना है। फिर इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री साइन जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जैसे कि हमारे पास जो है साइन है, सिंपल साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्सेट्रा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आएंगे उसको लेना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये इन्वर्स वाला है और ये सिंपल वाला है, हालांकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है लेकिन ये इन्वर्स वाला है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रहेगा। अब ई यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल। ई की पावर एक्स, ये पावर में जितने फंक्शन में एक्स हो या अनदर फंक्शन हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ई की पावर ए एक्स हो गया, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि साइन एक्स की पावर एक्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन के पावर में भी और अनदर फंक्शन है तब इसमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगेगा। तो ये 5 जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है। फर्स्टली और देख लेते हैं आइलेट, आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट इन्वर्स फंक्शन। अगर ये पहला है और ये यहाँ पे दूसरा फंक्शन लॉगरिथम वाला है तो हमको इसको पहले लेना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज लेना पड़ेगा। जो भी फंक्शन मिल रहे हैं इस पाँचों में से कोई तो उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर कोई भी इन्वर्स वाला फंक्शन है तो उसको पहले लेना पड़ेगा, लॉगरिथम वाला है तो उसके बाद लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई जो है फंक्शन है तो लॉगरिथम वाला पहले लेना पड़ेगा फिर अरिथमेटिक लेना पड़ेगा। सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे समझ में आते जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यही जो है एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, ई की पावर एक्स है। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? फर्स्टली ये जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पावर में हो कुछ भी हो, एक्स की पावर में या किसी फंक्शन के पावर में सिंगल जो डिजिट्स हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अरिथमेटिक फॉर्म में आता है, पॉलिनॉमियल के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे जो है ये पॉलिनॉमियल यानी कि ए वाला है और ये जो है ई की पावर एक्स जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल वाला है। तो बाद का ये वाला है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे पुट डाउन करा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जब दोनों मल्टीप्लाई में हो, दोनों अलग अलग फंक्शन हो और दोनों को इंटीग्रेट कराना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। बस यहाँ पे वही फॉलो अप करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, तो पूरे में मैं डी एक्स लगा लेती हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स है इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं, बाकी बहुत ही आसान है ये। एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है ई की पावर एक्स से होता है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये भी पता है हमको ई की पावर एक्स का, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है ई की पावर एक्स से ही होता है। तो जो जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया वो यहाँ पे लिखती हूँ। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है ई की पावर एक्स से होता है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वो होता है 1। जो जो भी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे वो उसके बगल में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको भी और सामने वाले को भी। ई की पावर एक्स माइनस ये भी यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू ई की पावर एक्स, इसका मतलब ई की पावर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, साथ ही जब इंटीग्रेशन कराए तो प्लस सी डाल दे, यही इसका आंसर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे एक्स की पावर एन एन लॉग एक्स। आई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन लॉग एक्स डी एक्स। फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कैसा है। पहले ये एक्स की पावर एन दिख रहा है मतलब ये अरिथमेटिक का है, उसके बाद दिख रहा है लॉग एक्स, तो हमको पता होना चाहिए आई लेट, यहाँ पे बगल में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आई लेट मैंने लिखा हुआ है, ये है अरिथमेटिक का जो कि यहाँ पे है और ये है लॉगरिथम का जो कि उसके पहले है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो मैं इसको फिर से अच्छे से लिख लेती हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट में लिख लेती हूँ, उसके बाद वाले फंक्शन को मैं बाद में लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में होता है फर्स्ट फंक्शन, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 माइनस हमको पता है लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स और एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये डी एक्स इसका बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये इसको मैं पहले लिख लेती हूँ एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस, जब ये जो है एक्स ऊपर यहाँ पे काम करते हैं एन प्लस 1 मैंने पहले लिख दिया है 1 अपॉन एन प्लस 1 को, ये एक्स इसके ऊपर चला गया, ये पहले से हमारे पास एन प्लस 1 था, ये है, ये एक्स को मैं ऊपर लेके चली गई, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये इसकी भी पावर में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे ये कांस्टेंट है मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे 1 और 1 -1 कैंसल आउट हो गए, बचे यहाँ पे एक्स की पावर एन डी एक्स। फिर से हमको उसको इंटीग्रेट करना है, जब तक ये इंटीग्रेशन ना हो जाए पूरे को हटाना है, तो ये इंटीग्रेशन को हटाने के लिए इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 अपॉन एन प्लस 1, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1,
यहाँ पे हम दोनों स्टेप में एक चीज़ देख रहे हैं कि एक्स की पावर एन प्लस वन दोनों में है अपॉन एक्स एन प्लस वन है, तो मैं दोनों में कॉमन लेती हूँ। एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, यहाँ पे बचा लॉग एक्स माइनस यहाँ पे बचा वन अपॉन एन प्लस वन, साथ ही साथ सब में सी डाल दें। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग आई इज इक्वल्स टू कॉस इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे पास जो है एंगल ना हो करके वो लॉग एक्स है, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लॉग एक्स को मैंने टी मान लिया। लॉग एक्स को जब मैं टी मान ली तो यहाँ पे बन जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, डिफरेंशियल हो जाएगा उसका और टी का डी टी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आई इज इक्वल्स टू, ये एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स को मैंने यहाँ पे टी माना है तो टी हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स की जगह में मैं लिख दी एक्स इंटू डी टी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से टी के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ये कॉस टी हो गया, यहाँ पे मेरे पास है एक्स, तो एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ एंटी लॉग लेती हूँ। तो एंटी लॉग लूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, जब लगे लॉग हट जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे ई की पावर टी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू मैंने टी लिया हुआ है, जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाता है और एक्स बच जाता है, यहाँ पे एक्स बचेगा और ये ई की पावर टी, क्योंकि मैंने एंटी लॉग लिया हुआ है तो इस एक्स के जगह में हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े तरीके से आ गया है, अनदर दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। अब इसको हम देखेंगे कौन सा पहला लेना है और कौन सा सेकेंड लेना है। फर्स्ट और सेकंड देखने के लिए फिर से वही आइलेट में जाना पड़ेगा, तो आइलेट के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे कि कॉस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, यानी कि टी है ये और ये जो है एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे देखेंगे आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल, यानी कि टी वाला जो है वो फर्स्ट होगा और ये जो है सेकेंड होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कॉस टी, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी है, और यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास कॉस टी है इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये पूरे में इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा डी टी। आई इज इक्वल्स टू कॉस टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी है माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस साइन टी होता है इनटू ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है और ये डी टी। आई इज इक्वल्स टू कॉस टी इंटू ई की पावर टी, तो इसको मैं लिख लेती हूँ ई की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी। अब इसको फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले, क्योंकि इसका तो सिंपल हो चुका है, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से देख लेती हूँ, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बचा है ई की पावर टी इंटू कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी। फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो है ई की पावर टी साइन टी है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है वो फिर से ध्यान देना पड़ेगा। ई की पावर टी इंटू कॉस टी प्लस ई की पावर टी, यहाँ पे जो है फर्स्ट फंक्शन ये होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और पूरे में यहाँ पे लगेगा डी टी। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी, ये हो जाएगा ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी का जो है वो होता है कॉस टी होता है डिफरेंशिएशन ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है और ये बच गया डी टी। ई की पावर टी कॉस टी प्लस
अब यहाँ पे देखेंगे e की पावर t इंटू साइन टी माइनस e की पावर t इंटू कॉस टी। आपको कुछ फिर से वही रिपीटेशन नज़र आ रहा होगा कि बार बार रिपीट हो जा रहा है, कभी साइन आ रहा है कभी कॉस आ रहा है। तो पिछले वाले में देखेंगे कि हमने आई जो है हमारे पास आई था वो था हमारे पास e की पावर t इंटू कॉस टी, तो ये आई है तो उसको हम फिर से आई लिख सकते हैं e की पावर t इंटू कॉस टी, इसमें विदाउट है इंटीग्रेशन है, e की पावर t इंटू साइन टी माइनस e की पावर t कॉस टी का यहाँ पे आई है, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ आई और यहाँ पे माइनस आई हो गया प्लस आई हो गया, e की पावर t दोनों में कॉमन है साइन टी प्लस कॉस टी बन गया, इधर 2i हो गया और यहाँ पे बन गया e की पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी। इस 2 को जो है मैं अब इसके नीचे ले आती हूँ तो e की पावर t डिवाइड बाई 2 साइन टी प्लस कॉस टी, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। इसको बस आइलेट फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको आप सीक्वेंसली अच्छे से याद कर लेते हैं, कैसे कैसे रखते जाना है वो याद रख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गई है।